हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द फिफ्थ चैप्टर एंड द फिफ्थ चैप्टर नेम इज एडजेक्टिव्स एंड देयर काइंड्स, यानी कि विशेषण तथा उनके भेद। तो चलिए जानते हैं एडजेक्टिव्स के बारे में। Here is the definition. An adjective is a word used to qualify a noun or pronoun. Adjective वो word है जो qualify करता है noun को और pronoun को, ये describe करता है noun को और pronoun को। Now here you can see, read the following sentences. First one, the tiger is a wild animal. The Himalayas, high mountain. There are 20 rupees in my pocket. I like to drink cold coffee. They have broken all the tables. Okay, तो आप यहाँ पर देख सकते हो words wild, high, 20, cold, all. ये सभी क्या है? ये सभी adjectives हैं, यानी कि ये सभी विशेषण हैं जो किसी चीज की विशेषता बता रहे हैं। ओके, उन्हें अच्छे से डिस्क्राइब कर रहे हैं। उपयुक्त वाक्यों में वाइल्ड, हाई, 20, कोल्ड, ऑल जैसे शब्द नाउन के साथ कुछ ना कुछ अर्थ जोड़ते हैं, ये सभी एडजेक्टिव्स है। ये कुछ ना कुछ मीनिंग जोड़ रहे हैं नाउन के साथ, तो ये सभी क्या है? एडजेक्टिव्स है। नाउ लेट्स नो अबाउट काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स, यानी कि विशेषण के भेद। तो चलिए जानते हैं। एडजेक्टिव्स आर ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स। एडजेक्टिव्स के ये काइंड्स आपको दे रखे हैं। कितने नंबर ऑफ काइंड्स है? 6 नंबर ऑफ काइंड्स है। फर्स्ट वन इज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जिसे हम हिंदी में गुणवाचक विशेषण बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जिसे हम हिंदी में परिमाणवाचक विशेषण बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जिसे हम हिंदी में संख्यावाचक विशेषण बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जिसे हम हिंदी में संकेतवाचक विशेषण बोलते हैं। नेक्स्ट इज इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, जिसे हम हिंदी में प्रश्नवाचक विशेषण बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज पॉजेसिव एडजेक्टिव, जिसे हम हिंदी में अधिकारवाचक विशेषण बोलते हैं। ओके, चलिए हम हर एक टाइप जो है एडजेक्टिव के उनमें डिटेल में जाते हैं। फर्स्ट वन है आपका एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, जिसे हम हिंदी में गुणवाचक विशेषण बोलते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी टेल्स द क्वालिटी ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। ये जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, ये क्वालिटी बताता है किसका? नाउन का और प्रोनाउन का। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की पहचान कैसे करें? अब कैसे इसकी पहचान करें? नाउन में ऑफ व्हाट काइंड से प्रश्न कीजिए, उसका उत्तर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होगा। तो अगर नाउन में अगर आप पूछोगे व्हाट काइंड ऑफ, ठीक है, मतलब किस तरीके का, तो उसका जो उत्तर होगा वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में ही होगा। ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ही इज अ नॉटी बॉय। अब वो कैसा लड़का है? नॉटी बॉय है। तो नॉटी जो है वो क्वालिटी बता रहा है उस बॉय के बारे में। ओके, नेक्स्ट थिंग, आस्क व्हाट काइंड ऑफ बॉय, किस तरीके का लड़का? आंसर नॉटी, यानी कि शैतान। इस प्रकार नॉटी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। तो ये जो नॉटी वर्ड हो गया, ये क्या हो गया? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जिसे हम हिंदी में परिमाणवाचक विशेषण बोलते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी टेल्स द क्वांटिटी ऑफ थिंग। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हमें क्वांटिटी बताता है किसी चीज की। ओके, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की पहचान कैसे करें? अब इसकी पहचान हम कैसे करें? सेंटेंस में हाउ मच से प्रश्न कीजिए, उसका उत्तर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होगा। अगर आप सेंटेंस में क्वेश्चन पूछोगे हाउ मच, तो उसका जो आंसर होगा वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में ही होगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ही गेव मी सम मनी। आस्क हाउ मच मनी, कितना मनी? आंसर है सम मनी, मतलब अच्छे से बताया नहीं डिटेल में, पर बोला है कि सम मनी। ओके, तो इस प्रकार शब्द सम एक एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। तो सम क्या है? आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। Now the next type of adjective is adjective of number, यानी कि हिंदी में से हम संख्यावाचक विशेषण बोलते हैं। Adjective of number tells the definite or indefinite number of a person or thing. Adjective of number जो है वो हमें definite या फिर indefinite number of person या thing बताता है। Okay, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, फर्स्ट वन, मतलब कि फर्दर और डिवाइडेड है टू टाइप्स में। ठीक है, फर्स्ट है आपका डेफिनाइट एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जिसे हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण बोलते हैं। ओके, तो इसमें आपको बताया गया कि डेफिनाइट एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर किसी व्यक्ति या वस्तु की निश्चित संख्या को दर्शाता है, जैसे 2 स्टूडेंट्स, 3
मैंगोज, 4 लाइन्स इत्यादि। तो ये जो डेफिनाइट एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, ये डेफिनाइट नंबर बताता है किसी पर्सन का, किसी थिंग का, ठीक है। एंड मतलब एकदम निश्चित संख्या ही बताता है, यानी कि डेफिनाइट संख्या ही बताता है, नंबर बताता है, जैसे कि 2 मैंगोज हो गए, 4 लाइन्स हो गए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज इनडेफिनाइट एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जिसे हम अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण बोलते हैं। सो यहाँ पर आपको बताया गया है कि इनडेफिनाइट एडजेक्टिव ऑफ नंबर किसी व्यक्ति या वस्तु की निश्चित संख्या को नहीं दर्शाता, जैसे अ फ्यू स्टूडेंट्स, सम ट्रीज, नो गर्ल्स इत्यादि। अब ये एकदम डिटेल में नहीं बताता, पर्टिकुलर नंबर नहीं बताता है, ठीक है। सो इसी वजह से इसे हम इनडेफिनाइट नंबर ऑफ एडजेक्टिव बोलते हैं। ओके, इनडेफिनाइट एडजेक्टिव ऑफ नंबर बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ एग्जाम्पल भी दे रखा है, जैसे कि अ फ्यू स्टूडेंट्स, मतलब कुछ ही स्टूडेंट्स, नंबर नहीं बताया पर कुछ ही स्टूडेंट्स। ओके, सम ट्रीज, नो गर्ल्स। ओके, नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ एडजेक्टिव इज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जिसे हम हिंदी में संकेतवाचक विशेषण बोलते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव इज यूज्ड टू इंडिकेट अ पर्सन और थिंग। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो है वो एक पर्सन और थिंग को इंडिकेट करता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, दीज बुक्स बिलोंग टू अस, दैट माउंटेन इज वेरी हाई। ओके, तो आप देख सकते हैं कैसे हम दीज और डैट का यूज करें, ऐसे ही दिस का भी यूज होता है, दोज का भी यूज होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, जिसे हम हिंदी में प्रश्नवाचक विशेषण बोलते हैं। Those words which are used with nouns to ask questions are called interrogative adjective। मतलब वो वर्ड जो नाउन के साथ यूज होते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए, उसे हम इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। इसमें आपको एग्जांपल भी दे रखे होंगे, जैसे कि व्हाट हो गया, हाउ हो गया, व्हेन हो गया, और कभी कभी वर्ब से भी क्वेश्चन फॉर्म हो जाता है, ठीक है। Now read the following sentences. Which man bought these umbrellas? Whose table is this? Which shirt did you wear yesterday? Okay, आप देख सकते हो which whose जो है ये क्वेश्चन फॉर्म कर रहे हैं। Okay, now the next type of adjective is possessive adjective, जिसे हम हिंदी में अधिकारवाचक विशेषण बोलते हैं। Possessive adjective is used to show a person's possession on an object। Possessive adjective जो है वो पर्सन का पोजीशन दिखाता है एक ऑब्जेक्ट में, जैसे कि यहाँ पर वर्ड्स दे रखे हैं, his, her, my, your, our, their, ये सभी क्या है, possessive adjective है। Now the next thing is read the following sentences. First one, this is my pen. Ramesh is your brother. He is driving his car। आप देख सकते हो my pen, your brother, his car, मतलब कि possessive form दिखा रहा है यहाँ पर, जैसे कि वो कार जो है वो उसी को बिलोंग करती है, पेन उसी को बिलोंग करता है, वो ब्रदर उसका है, ठीक है। Now let's see the next thing, the comparison of possessive pronoun to possessive adjective। अब यहाँ पर comparison कर रखा है possessive pronoun possessive adjective का, कि कैसे हमें पता चलेगा कि ये possessive adjective है या possessive pronoun है, ठीक है। अब आपको फर्स्ट ये दे रखा है possessive adjective के एग्जाम्पल दे रखे हैं, this is my pen। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, this is your pen। अगर आप ध्यान से देखो, नाउन से पहले एडजेक्टिव यूज हुआ है, तो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज पॉजिटिव एडजेक्टिव, इसीलिए इसको हम पॉजिटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप दूसरी तरफ देखो, तो यहाँ पर पॉजिटिव प्रोनाउन आपको दे रखा है, एग्जांपल दे रखा है, दिस पेन इज माइन। यहाँ पर नाउन के बाद आया है, और अगर आप ध्यान से देखो तो वर्ब के बाद आया है, मतलब कि ये जो वर्ब है इसके बाद आपका क्या आया है, प्रोनाउन आया है। तो इसी वजह से इसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव प्रोनाउन बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट थिंग इज दिस पेन इज योर्स। यहाँ पर भी अगर आप देखो ध्यान से, ये वर्ब है, वर्ब के बाद आपका प्रोनाउन आया है, सो दिस इज योर पॉजिटिव प्रोनाउन। तो हमेशा आपको ध्यान देना है कि एडजेक्टिव जो होता है वो नाउन से पहले आता है, और जो प्रोनाउन होता है वो वर्ब के बाद आता है, ओके, या फिर वर्ब से पहले आता है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप स्टूडेंट दैट यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर। और आपका होमवर्क है कि आपको इसकी फॉलोइंग एक्सरसाइज पार्ट को कंप्लीट करना है। नाउ आई एम गोना मीट इन अनदर क्लास। टिल देन स्टूडेंट्स, बाय बाय।